और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, उनके साथ जिनका मत है, तो ये है गांव बीड़ी। कौन जीत रहा है? धर्म सिंह। धर्म सिंह। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हो क्या? बाबा योगी को नहीं, मायावती को भी नहीं? ना 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 किसी को नहीं। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ। ट्रांसफार्मर धरे यहाँ से जितनी बिजली की सुविधा है ये धर्म सिंह ने करवाई सारी। अब तक इनका मंत्री भाजपा में था, भाजपा के थे। आप सपा में जा लिया, सपा के होंगे, कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस के होंगे, हम कहेंगे योगी बनेगा बिकाए सरे करे इन तक से डरता मैं अन्ना योगी डरता। तो उस कार्यकाल में भी उन्होंने विकास नहीं किया। उसने बहुत अच्छा काम करा जी, बसपा में था, जब बीजेपी में चला कुछ नहीं करा। सारा देश बेच दिया, सारी वैकेंसी खत्म। जिसके माँ बाप ने एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चे के ऊपर लगा रखा और ये हर एक भर्ती में घोटाला कर रहे। तो मंत्री जी को आप 5वीं बार यहाँ से लखनऊ भेजने का काम करेंगे? अजी फट का 6ठी बार भी बनावांगे, 4 बार तो लगातार बना, 5वीं बार ही बिका, 6ठी बार भी बनावांगे। हम उनका विरोध कर रहे थे खुलेआम कि इन्हें टिकट नहीं होना चाहिए, इन्होंने कोई काम नहीं कराया। ये जो सड़कें सीसी गिरी इनके गांव में, जो कह रहे थे कि यहाँ सीसी नहीं गिरी, सीसी नहीं गिरी, इसके गांव में सीसी नहीं गिरी, जाकर देखो। फिर मैं बोर्ड क्यों फाड़ रहे हैं वहाँ थे उनके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जोर शोर पर। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी जोर शोर चरम पर है और आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा के गांव बीड़ी में। यहां की हम जनता से जानेंगे कि जनता की राय किसके साथ है। आपको पता है नकुड़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर सपा उम्मीदवार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और बीजेपी उम्मीदवार मुकेश चौधरी, और अगर हम बसपा की बात करें तो युवा साहिल खान और कांग्रेस से रणधीर सिंह चुनावी मैदान में हैं। 14 फरवरी को यहाँ चुनाव है, जनता अपना मन बना चुकी है। आइए हम बीड़ी की जनता से जानते हैं कि जनता की राय किसके साथ है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार, क्या लग रहा है इस बार आपका मत किसके साथ है? डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ। अम्मा जी, कौन जीत रहा है इस बार? कौन जीत रहा है? धर्म सिंह। धर्म सिंह। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हो क्या? बाबा योगी को नहीं, मायावती को भी नहीं? ना 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 किसी को नहीं। आपका क्या नाम है? सोनू सिंह। सोनू सिंह, क्या माहौल है आपके गाँव बीड़ी का? हम तो धर्म सिंह के साथ हैं। माहौल तो हमने तुम्हें बता दिया, बीजेपी के इसकी सपा की दोनों टक्कर है। अच्छा, बीजेपी और सपा की टक्कर है, तो आप किसको मान रहे हो कि इस बार किसका विधायक बनेगा, बीजेपी का या सपा का? भाई विधायक तो जिस हम वोट देनी चाह रहे हैं उसी को वही बनेगा। किसको देना चाह रहे हैं अपना विश्वास? धर्म सिंह सैनी को। आपका क्या नाम है बाबूजी? मदन पाल। मदन पाल जी, क्या लग रहा है इस बार आपकी सीट पर कहाँ जा रही है जनता? भाजपा सपा की टक्कर। ये टक्कर तो भाजपा सपा की है, वो तो इन्होंने भी बता दिया। आपको क्या लग रहा है माहौल किसके साथ है? आपका मत किसके साथ है? मेरा तो अखिलेश के लो। कोई बीजेपी समर्थक है यहाँ पे? कोई बीजेपी समर्थक है? हाँ जी, ये कह रहे हैं जी ये सारी अखिलेश की बनवाई हैं जो हाईवेज हैं और ये बाबागंज से कोई मतलब नहीं है। ये तो भाई झूठ बोलता है, बोल यार। जो बनवा हाईवे बन रहा है ये इसने बनवा, मोदी ने बनवाया। योगी ने बनवाया। और भाई योगी बनेगा बिकाए सरे करे इन तक से डरता मैं अन्ना योगी डरता। बस योगी की सरकार आवेगी, अरे योगी ही बनेगा, यहाँ सारा काम योगी के साथ है। तो कह रहे लड़के अन्य कोई भी हम डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, हमारा मत तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ है। भाई ये तो इनकी समझ है, कोई देश आजाद है, कोई कहीं भी वोट गिर सके, लेकिन भाजपा की सीट लिखड़ेगी और देख भी लियो आप। आपका क्या कहना है बाबूजी? अजी मैं तो बीएसपी का हूँ। अच्छा, बीएसपी के साथ हो आप, तो आप समझाओ हमें बीएसपी इनसे बेहतर कैसे है, सपा से और भाजपा से बेहतर कैसे है? यहाँ से 3 भागों में वोट जाएगा जी, 3 भागों में वोट जाएगा। धर्म सिंह को भी जाएगा, बीजेपी को भी जाएगा, हाँ जी, हर बीएसपी को भी जाएगा। अधिकतर माहौल कहाँ लग रहा है आपको? तो हमारा है जी बीएसपी का यहाँ। अच्छा, बीएसपी का है। युवा साहिल खान जीत रहे हैं? है जी, साहिल खान जीतता यहाँ। और अल्पसंख्यक समुदाय तो ये कह रहा है कि नहीं हम साइकिल के साथ हैं। नहीं, कोई कुछ ही कह लो जी, मैं तो उसको जिसकी बात मैं कहूँगा, जिसके साथ में हो ना उसी के साथ बात करूँगा। अच्छा, आप बीएसपी के साथ ही हो? बीएसपी का ही रहूँगा। अच्छा, बाबा ने भी तो विकास किया है, योगी बाबा ने कोई विकास ही नहीं करा। बोर्ड लगा रखा है वहाँ उस पर, और सड़क सारी अधूरी पड़ी जितनी भी है टोटल, और सारी सड़क बेकार पड़ी, खड्डे हो रहे, गड्ढे, मोटरसाइकिल चलाना बड़ा परेशान है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी 20 वर्ष से यहाँ पे विधायक है। धर्म सिंह ने क्या करा? 5 साल में बोर्ड लगा दिया वहाँ, चलो देख लो, मैं दिखाऊंगा। 15 वर्ष का कार्यकाल उनका बसपा का है। 3 महीना पहले बोर्ड लगा दिया, 3 महीना पहले बोर्ड लगा दिया, सड़क नहीं बनी।
आज तक के भी। 15 वर्ष का कार्यकाल डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का बसपा में रहे हैं वो, तो उस कार्यकाल में भी उन्होंने विकास नहीं किया। उसने बहुत अच्छा काम करा जी, बसपा में था, जब बीजेपी में चला कुछ नहीं करा। अच्छा, बसपा में थे तो विकास किया, और अब भाजपा में चले गए उन्होंने कोई तब विकास नहीं किया, कोई नहीं करा। और अब सपा में जा लिए वो। सपा में जा ले, उसकी तकदीर हो, जीतता जीत जाएगा, नहीं तो मौज नहीं भी, साहिल खान जीतता है। आपका क्या नाम है? सोनू है जनाब। किसके साथ है आपका मत? हम तो बीएसपी के साथ है। बीएसपी के साथ है। यस, इनकी वही बात है कहने की, तो बस जिसकी जहाँ भी इच्छा है वो वहीं वोट क्या कह रहे हैं आप? आधे में हम यहाँ अब जो है मायावती का पास कराया हुआ, ये बनाया नाम उनका हो रहा। लेकिन अब की बार मायावती को अगर देखा जाए, वो इतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है। मजबूती से क्यों लड़ रही चुनाव? जीत का रही जी, मैदान में जीतेगी जी, बिल्कुल 100% सरकार मायावती की बनेगी। 100% सरकार मायावती की बनेगी, इनका कहना है। और आपका कहना है 100% सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी। और अगर सैनी किसके साथ है आपका मत? धर्म सिंह सैनी के साथ। अगर हम बात करें धर्म सिंह सैनी की, धर्म सिंह सैनी पूरे 5 वर्ष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। 5 साल राज्य मंत्री रहा। यहाँ से भाजपा सरकार में कोई कार्यकाल न, जितनी सड़क पड़ी आप बेहतरीन, तो क्या बताऊँ, 1 मीटर के 2 गड्ढे हो रहे, मोटरसाइकिल गिर जाता, टूटी पड़ी। क्या नाम है आपका? विशाल सैनी। विशाल सैनी किसके साथ जा रहा है आपका मत? अखिलेश को वोट देंगे। अच्छा, आपका मत प्रत्याशी के साथ है या पार्टी के साथ है? पार्टी के साथ है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ नहीं आपका मत है? बस वही सोच लो। क्यों? हाँ, ये भी सारा देश बेच दिया, सारी वैकेंसी खत्म। जिसके माँ बाप ने एक पैसा जोड़कर अपने बच्चे के ऊपर लगा रखा, और ये हर एक भर्ती में घोटाला कर रहे। अभी आप ये देख लो, टीचरों की भर्ती हुई है अभी, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है। हाँ जी। ओबीसी की 18,000 सीटें काट कर जनरल वर्ग को दे रखी है। मतलब आपका कहना है आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आप रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी अगर हम बात करें एक एनटीपीसी को लेके एक मामला हुआ प्रयागराज में और बिहार में, उसके बारे में आप अपनी राय रखिए। 6 साल हो गए वहाँ उस वैकेंसी को, 4 या 6 साल हो गए मेरे हिसाब से। उसके ऊपर भी ऐसा ही है। पहली तो बात यह है, वैकेंसी नहीं दी इन्होंने, और जो दी वही बेच दी। पढ़ा लिख के सारी बहुआ इंटर पढ़ी हुई, बीए पढ़ रखी, एक भी नौकरी नहीं लगी। जाकर बहुत ज्यादा पढ़ ले, एक भी नौकरी नहीं लगी। आपका क्या नाम है? विजयपाल। विजयपाल जी, क्या लग रहा है इस बार किसके साथ है आपका मत? हाथी मेरा साथी। क्या कारण है? बीएसपी को आप उनसे बेहतर क्यों मानते हैं? बीएसपी को मानते हैं। बीएसपी का कहना है, बस फर्क हमारे में इतना है, हमने बेची है उत्तर प्रदेश की चीनी मिली। फर्क भारत इसमें भाजपा में इतना बस हमने बेची भारत की रेले। इन्हें चीनी मिलने बेची, उन्हें रेले बेच ली। क्या नाम है आपका? अनुज सैनी। सैनी जी, क्या लग रहा है, आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? भाई अभी तो बेरोजगार ही है। बेरोजगार हैं। पिछली सरकार में आपको रोजगार नहीं मिला, तो अब क्या है आगे की राय आपकी? भाई सब तो बेहतर सरकार तो बहन जी की थी, और हमने जब तक होश संभाली थी बहन जी को ही वोट दे रहे थे। तो अब की बार आप बहन जी के साथ हो? नहीं, अब की बार अखिलेश के साथ है। ऐसा क्यों? बहन जी की तारीफ कर रहे हो, साथ अखिलेश क्यों आप? परिवर्तन जरूरी है मेरे भाई, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होना भी चाहिए। और इस तो पहले बीजेपी देखी सरकार ठीक चलाई, लेकिन इनका परिवर्तन जरूरी है। 5 साल में न धत्कार। अखिलेश का समय आप भूल गए? 2017 से पहले का अगर समय मैं आपको याद दिलाऊं, अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में भी एक दंगा हुआ था। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में भी एक दंगा हुआ था। तो आप उस चीज़ को भूल गए? भाई दंगा तो सारों में हो, अब तो जाटी वहाँ उस दंगे वाले उसमें ही जा रहे समाजवादी, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं है। अंकित सैनी, क्या लग रहा है इस बार अखिलेश यादव के साथ जा रहे हो, योगी बाबा के साथ या बहन जी के साथ? अखिलेश यादव के। आपका क्या नाम है? आप काफ़ी देर से बोलना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है किसके साथ है आपका विश्वास? हमारा तो बीजेपी का। बीजेपी के साथ है। कोई तो कारण होगा, आप नौजवान हैं, युवा हैं, बुद्धिजीवी हैं, कुछ तो हमें समझाएं। भाई कोटा में ला पी दी। गैस कहाँ जा लिया? गैस के 300 से गैस सिलेंडर 1000 पे जा लिया, वो नहीं दिख रहा। 5 किलो अनाज दिख रहा बस। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार? भाई लग रहा है क्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ से किसानों की है। हाँ जी, किसानों का मुद्दा, बिल्कुल आपने सही कहा। 1 वर्ष से किसान धरने पे बैठे रहे और सरकार ने उनको दिलासा दिया कि एमएसपी पे कानून आएगा, और कल संसद में भी इस पे बात हुई है। आपका क्या कहना है किसानों को लेकर? आपकी क्या मांग है? किसान तो यहाँ खत्म कर दिया भाई सबने ना, इकट्ठे हो गए। तो किसको चाहते हैं? किसान के फेवर में कौन है?
पेवर में तो कोई सा भी नहीं लग रहा है मतलब तो वोट तो कहीं ना कहीं राय बनाई होगी ना। इतना कर्जा हो रहा है यहाँ से हमारे गांव में इन लोगों पर अग्नो सोच देंगे इसे कर्जे को छोड़ के किकर कहाँ जाओ। दरोगा का था जो वो लीक पेपर, सारे पेपर लीक हो रहे, सारे बिखरे। तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं आपको लग रही है बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। तो आपको लगता है अखिलेश जी आ जाएंगे तो सब ठीक कर देंगे? हाँ ठीक होगा। कैसे कह सकते हो? अखिलेश सरकार में दंगे हुए, गुंडागर्दी थी, महिला सुरक्षा थी। नहीं देखो, हमारे पास रोजगार है ना, तो हमें तभी अकल आओगी। अब ये देखो कि पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए बच्चे, आप हमारे गांव से ही देख लो, तो फिर क्या होगा? कहाँ से लगाएंगे, कौन लगाएगा, कहाँ से लगाएगा? योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि हमें 1,37,000 पदों पर प्राइमरी शिक्षक चाहिए थे, लेकिन हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। इसके बारे में क्या कहना है? 21 लाख बच्चों ने फिलहाल के टाइम में बीटीसी बीएड कर रखी है, 3 साल हो गए भर्ती हो। अब आप बताओ क्या होगा? गुंडागर्दी पे लगाम लगी? गुंडागर्दी पे लगी, हाँ ये है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर पप्पी कश्यप। कश्यप जी, क्या लग रहा है इस बार कहाँ है माहौल? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये सब कह रहे हैं कि जी नहीं, अखिलेश चाहिए हमें तो। तो इनका मंत्री सपा में चले गया इसलिए कह रहे हैं अच्छा, ये अपने समाज से प्रभावित मोदी, है। घर घर मोदी। ये सपा, ये जातिवादी का हो रहा है यहाँ से सिस्टम। ये कह रहे हैं जी जातिवादी का इलेक्शन हो रहा है। आप सामने आइए जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जातिवादी इलेक्शन है। अब तक इनका मंत्री भाजपा में था, भाजपा के थे। आप सपा में जा लिया, सपा के हो गए, कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस के होंगे, हम कहेंगे। जी बताइए। मैं अपनी खुद बताऊं, और की तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता। धर्म सिंह सैनी के भाजपा में से जाने से पहले ही हमने ये सोच लिया था कि वोट अब की बार हम अखिलेश को देंगे। उसका टिकट होता है, भाजपा के गुण गाते भी। जी आप कुछ कह रहे? मैं यही बात कर रहा, पहले जो धर्म सिंह दास सैनी भाजपा में था, ये भाई इसमें कहा जो इसके साथ हो गए बस। ये अपनी ये जाति के हिसाब से बात कर रहे हैं। हाँ, जाति के साथ ही है ये अपने। कोई में गिरेंगे ना तो कोई में ही गिरेंगे। वहाँ से तो बसपा की तारीफ कर रहे थे अभी। भाई जाति के साथ ही हैं, सैनी है और सैनी के साथ ही रहेंगे। जाति के साथ यहाँ है। जितना सैनी है 0-0 करके सैनी के साथ ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी की सरकार बनेगी और भाई यहाँ तो जीत कर जाओगे। तो मंत्री जी को आप 5वीं बार यहाँ से लखनऊ भेजने का काम करें। अजी हट का 6ठी बार भी बनाओगे, 5-4 बार तो लगातार बना, 5वीं बार ही बका, 6ठी बार भी बनाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सैनी है जी। विकास सैनी जी, क्या इनकी सोच से आपको इत्तेफाक रखते हैं? हाँ जी, सोच से इत्तेफाक रखते हैं। सैनी है, सैनी को वोट देंगे जी, बिल्कुल अड़क दें। हाँ सही बात है, बिल्कुल अड़क देंगे। जब हमारे प्रसाद मौर्य भी तो एक सैनी मिनट है। मेरी सुनिए, जब हमारे मंत्री जी का कोई खुले आम विरोध कर सकता है तो हम भी तो उसका विरोध खुलेआम कर सकते हैं। जब उनका विरोध कर रहे थे खुलेआम की इन्हें टिकट नहीं होना चाहिए, इन्होंने कोई काम नहीं कराया। ये जो सड़कें सीसी गिरी इनके गांव में, जो कह रहे थे कि यहाँ सीसी नहीं गिरी, सीसी नहीं गिरी, इसके गांव में सीसी नहीं गिरी, जाकर देखो। फिर मैं बोर्ड क्यों फाड़ रहे हैं वहाँ थे उनके? जब उनके बोर्ड फाड़ रहे हैं वहाँ थे, मैं सीसी क्या उन्होंने डलवाई या उनके किसी एमपी ने डलवाई जो उनका विरोध कर रहे थे? जो यहाँ से एमपी बनकर गया हो तो वहाँ बैठा कराना में आज लगे एक ट्रांसफार्मर फूक जा हमारे गांव का, आज ट्रांसफार्मर नहीं धरा गया। बता दो अपना ट्रांसफार्मर कौन से एमपी पे ले गए? हमें बताओ कहाँ से ट्रांसफार्मर ले गए? आपकी सोच डॉक्टर धर्म सिंह ट्रांसफार्मर धरे यहाँ से जितनी बिजली की सुविधा है यह धर्म सिंह ने करवाई सारी। तो अगर धर्म सिंह की बात करें, लेकिन अभी हमारी बात हो रही थी, कह रहे थे कि योगी सरकार में गुंडागर्दी पे लगाम लगी है, अपराधी तत्व जेल गए हैं। कह रहा सीखने तो मिले, अखिलेश जी भी अब जैसे लगा देंगे। यह बात सही है, सब कुछ सीखने तो मिला। जब मेरे कोई मानने के बाद मेरे तो बड़ा भाई मेरा कुछ ऐसा करेगा काम कि मैं उसको देख कर सीखते सीखते सीखूँ। योगी कोई सीख के ही पैदा हुआ था यहाँ से। सिंह सैनी की बात करें, आपकी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके समाज के नरेश सैनी जी, जसवंत सैनी जी। जसवंत सैनी जी एक बड़ा नाम है राजनीति का। उनकी सोच है, वो जहाँ है वो भी ठीक है, वो अपनी सोच है। इनकी सोच थोड़ी बदली, इन्हें चेंज कर दी। इन्होंने कोई डिमांड रखी थी, हमारे जो है ज्योतिबाई फुले जो हमारी जो है हमारे पूर्वज हैं उनके लिए कुछ रखी थी इन्होंने मांग। उनके लोग जो है उसकी क्या नाम जो है स्वर्ण पदक के लिए नाम रखा था उनका, जो है वो भारत रत्न के लिए रखा था। इन्होंने वो मांग डिमांड पूरी नहीं करी सरकार ने, तो वो क्यों रहेंगे? जब हमारे पूर्वजों को सम्मान नहीं मिला क्यों रहेंगे हम सरकार में? आप क्या काम करते हैं, आप मुझे बताएं। मैं तो जी यूटीएल में इंजीनियर लगा हूँ कंपनी में। आप इंजीनियर लगे हैं, आप ये बताइए, सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं। अगर हम बात करें, आपके मंत्री जी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने दल बदला है। अगर उनको इस्तीफा देना था तो पहले देना चाहिए था,
पहले विरोध करना चाहिए था। एन मौके पे 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि नहीं, मेरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और 2 दिन बाद उनकी फोटो वायरल हुई अखिलेश यादव के साथ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सब दल बदलू है। हमारी अब से पहले हमारे गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान को गोद में उठा रखा था उन्होंने, जब सभा में था। जो है इब इमरान को छोड़ दिया, जब अपना आदमी आगे सब पक्षपात करें। राम सिंह जो है अपना काम कर रहे हैं जी, हम अपना काम करेंगे। हमारा मत आदित्यनाथ योगी को है जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को है। आप समझाइए, कह रहे हैं कि बीजेपी विफल रही है रोजगार के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को। देखो, सारी चीजें तो कोई नहीं पूरी कर सकता, सब काम तो भगवान, सब तो भगवान पे भी खुश नहीं है जी। मैं कहीं ना कहीं किसी के कोई सच्चाई किसी में कमी रहेगी, किसी कोई अच्छा काम करेगा। सरकार की नीतियाँ हमेशा सबके लिए बने, मैं किसी के लिए अच्छे के लिए बने, सब तो भगवान पे भी खुश नहीं रहते। तो आपका मानना है कि सपा से बेहतर भारतीय जनता पार्टी है? देखो, ये सरकार मैंने कहना जो अपने टाइम पर सब काम करें, बदलते रहना चाहिए। सपा जो है सपन अपने टाइम पर सभी सही काम करा, भाजपा ने अपने हिसाब से सही काम करा। तो आप कह रहे हैं सरकार बदलो, सरकार बदलो, तो ये बात आप अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो विधायक भी तो बदलने की बात। बदल पार्टी बदल दी दूसरी। पार्टी तो बदली है, चेहरा तो वही है ना। अजी चेहरा तो बढ़िया है, वो चेहरा बढ़िया है, चेहरा इनका कहना है चेहरा बढ़िया है। अब एक बार हम गांव बीड़ी नकुड़ विधानसभा की जनता से हम ये जानना चाहेंगे कि उनका मत किसके साथ है। जिसके साथ उनका मत है वो हाथ उठा के बताइएगा। सबसे पहले हमें बताइए, कांग्रेस के साथ किन लोगों का मत है? एक बार अपना हाथ उठा दें। बहुजन समाज पार्टी के साथ किन लोगों का मत है, वो अपना हाथ उठाएं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन लोगों का मत है वो अपना हाथ उठाएं। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, उनके साथ जिनका मत है, तो ये है गांव बीड़ी नकुड़ विधानसभा। और यहाँ हमने देखा, यहाँ मत जो है अखिलेश यादव के साथ है, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ है। कितने लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ हैं? कितने लोग यहाँ पर कांग्रेस के साथ हैं? कितने लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? कितने लोग यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? हमने देखा, हम बिरडी गांव में मौजूद हैं जो नकुड़ विधानसभा के अंतर्गत आता है। हमने यहाँ लोगों का मत जानने की कोशिश की, उनकी राय आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सरकार किसकी बन रही है और नकुड़ विधानसभा से इस बार कौन लखनऊ जा रहा है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।